नमस्कार दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने शुरू किया था कि हम कर रहे थे इंडेक्स एंड रैंकिंग, जिसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और उसमें हमने सब 3 पेजों को पढ़ा था, जो कि ये हैं। ओके, इसके बाद हम अगला इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं पूरा ही इंडेक्स एंड रैंकिंग। ओके, आप इस वीडियो की स्पीड को 1.5x पर करके देखिएगा। ओके, इससे आपका टाइम बचेगा और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला जो है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? इसका आंसर है तिब्बत। यानी तिब्बत एक ऐसा देश है जो कि कम आज़ाद देश है और तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, भारत के स्थान की बात की जाए तो इसमें 66वां स्थान भारत का है। 66वां, 66th। ओके, इसको जारी कौन करता है? फ्रीडम हाउस अमेरिका। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स कौन जारी करता है? फ्रीडम हाउस अमेरिका। ओके, उसके बाद हमारा जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत का स्थान चौथे नंबर का है। ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कौन है? अमेरिका, इसके बाद है रूस और इसके बाद चीन और फिर इसके बाद आता है हमारे भारत का स्थान, यानी चौथे नंबर पर। अमेरिका, रूस, चीन और भारत। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान की बात की जाए तो 145वें स्थान पर भूटान की सेना है। ओके, और इसका जो जारी करता है वो डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर GFP द्वारा यह जारी किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो इसमें जो भारत है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वें नंबर पर आता है। ओके, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आतंकवाद प्रभावित देशों में शीर्ष 3 देश की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान नंबर 1 पर आता है, फिर आता है बुर्किना फासो दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आता है सोमालिया। और इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP इसको जारी करता है। नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में केरल राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है बड़े राज्यों में। ओके, और छोटे राज्यों की श्रेणी में देखा जाए तो त्रिपुरा राज्य टॉप पर है और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शीर्ष स्थान की बात की जाए तो लक्षद्वीप टॉप पर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है इसका पंजाब यूनिवर्सिटी। यानी पंजाब का जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में टॉप पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक, यानी कि कुल मिलाकर 69 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रही है। इसके शुभंकर की बात की जाए तो जीतू है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर जीतू है। संस्करण इसका तीसरे नंबर का है और आयोजन इसका कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है दोस्तों। इसके बाद द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर यह हमारा भारत बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.1686 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। भारत और चीन की आबादी में अब 2.9 मिलियन का अंतर है। यह पहली बार है जब भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से आगे निकल गई है। इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA
न्यूयॉर्क के द्वारा यह जारी की जाती है, द स्टेट ऑफ बर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ओके, इसके बाद है कि भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 510 करोड़ के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति है। रिपोर्ट जारी करता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 IJR 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है कर्नाटक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कर्नाटक राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तेलंगाना का। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? सिक्किम का। आखिरी स्थान उत्तर प्रदेश का है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, और रिपोर्ट जारी करता है टाटा ट्रस्ट। इसका संस्करण जो था 3 नंबर का इसका संस्करण था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का। ओके, अगला है कि 2023 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा रहा है? तो आंसर है बेंगलुरु, भारत। यानी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर बेंगलुरु, भारत का रहा है। शीर्ष 3 शहर की बात और की जाए तो लंदन टॉप पर, इसके बाद बेंगलुरु भारत का, और तीसरा डबलिन आयरलैंड का है। ओके, क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? उत्तर है सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सिंगापुर टॉप पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें भारत का स्थान कितना है? 80वां स्थान है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? अफ़गानिस्तान का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 इसमें शीर्ष स्थान जो है जापान का है, और भारत का स्थान 85वां है। जारी करता हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम होती है। इसके बाद है कि फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी बनी है? तो फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम अर्जेंटीना की बनी है। ओके, फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। ओके, क्वेश्चन नंबर है कि 2023 में शिवपुरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? आंसर है भारत। शिवपुरी के अनुसार शीर्ष हथियार आयातक देश भारत बना हुआ है। शिवपुरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना रहा, लेकिन 2013, 17 और 2018-22 के बीच इसके आयात में 11% की गिरावट आई है। शिवपुरी की फुल फॉर्म होती है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय स्वीडन में है। उसके बाद अगला हमारा जो इंडेक्स है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है तीसरे स्थान पर।
इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि इस इंडेक्स के अनुसार भारत अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से 70 भारतीय सह संस्थापकों द्वारा स्थापित किए गए हैं। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023-24 में लगातार 7वीं बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो ये हमेशा से घोषित आता हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश का। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश, छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य त्रिपुरा और सर्वेक्षण का जो है जारीकर्ता आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह जारी किया जाता है। और शीर्ष 3 शहर इसमें हैं इंदौर प्लस सूरत, और एक दिया नहीं हुआ है, तीसरा जो है नवी मुंबई। ओके, अगला है कौन सा शहर टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है। आंसर है लंदन। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में शीर्ष पर लंदन रहा है। स्वच्छ, प्रदूषित और महंगे शहरों के बाद अब ट्रैफिक के आधार पर दुनिया के टॉप धीमे शहरों की लिस्ट भी आ गई है। इसमें ब्रिटेन की राजधानी लंदन ने पहले पायदान पर जगह बनाई है, तो वहीं भारत का आईटी हब बेंगलुरु सूची में दूसरे नंबर पर है। देश की राजधानी दिल्ली 34वें नंबर पर है, तो वहीं मुंबई से सटे पुणे शहर की रैंक 6वीं है। मुंबई की बात करें तो उसकी रैंक 47वीं है। ओके, उसके बाद वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये कौन सा शहर रहा है, वियना शहर। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इस सूचकांक में नई दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर तथा चेन्नई 144वें स्थान पर है। सूचकांक में शीर्ष 3 शहर हैं। पहला है वियना ऑस्ट्रिया का, कोपेनहेगन डेनमार्क, तीसरा है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का। सबसे कम रहने योग्य शहर की बात करें तो दमिश्क सीरिया की राजधानी दमिश्क है, जो कि 173वें स्थान पर है। सूचकांक जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन, यूके। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। आंसर है 40वें नंबर पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत रहा है। और हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 रैंकिंग में भारत 132 देशों में 40वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। अगला है कि वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसमें जो है भारत 127वें स्थान पर रहा है। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स, यह इंडेक्स सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल के आधार पर जारी किया जाता है। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2023 में टॉप 3 देश जो हैं वो हैं आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां है और जारीकर्ता जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के द्वारा यह जारी किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसमें जो देश रहा है वो है डेनमार्क। भारत का स्थान की बात की जाए तो 180 सबसे आखिरी स्थान पर है। भारत का स्कोर देखा जाए तो 18.9 है, यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक
180 है, जो कि सबसे आखिरी है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश जो हैं डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड हैं। ओके, इसको जारी कौन करता है? येल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा यह जारी किया जाता है। प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता में भारत सूचकांक 2023 किस स्थान पर रहा है? तो प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता में भारत सूचकांक 2023 40वें स्थान पर रहा है। इसमें शीर्ष 3 देशों के नाम की बात की जाए तो डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड है। और इसको जारी कौन करता है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD इसको जारी करता है। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर है 56वें स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सूचकांक में शीर्ष 3 देश जो रहेंगे वो है स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड। रैंकिंग जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ओके, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में सिपरी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? तो इसका सही जवाब है कि रूस के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। और परमाणु हथियारों की सूची में रूस के पास दुनिया में सर्वाधिक 4,489 परमाणु हथियार हैं। रूस के बाद अमेरिका के पास 3,708 परमाणु हथियार हैं। ओके, भारत के पास वर्तमान समय में 164 परमाणु हथियार हैं केवल। ओके, नवंबर 2023 में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है दिल्ली, भारत का। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली भारत का है, 483 AQI। लाहौर पाकिस्तान का आता है दूसरे नंबर पर, 371 AQI। और तीसरा जो है कोलकाता आता है भारत का, 206 AQI। उसके बाद 2023 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज किस स्थान पर रही है? आंसर है 88वें स्थान पर। जी हाँ मेरे दोस्तों, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारतीय कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान सबसे ऊपर है और ये 88वें स्थान पर है। अन्य भारतीय कंपनियों का स्थान IOC 94वें पर है, LIC 107वें स्थान पर, ONGC 158वें स्थान पर और BPCL 233वें स्थान पर है। सूची में शीर्ष स्थान को याद कीजिए कि वॉलमार्ट अमेरिका। कौन सा है? वॉलमार्ट अमेरिका। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत में किस राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त ODF+ घोषित किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना राज्य के 100% गांवों को। ओके, इसमें शीर्ष 3 राज्य जो हैं, पहला है तेलंगाना, 100% शौच मुक्त गांव है, खुले में शौच। और दूसरा जो है कर्नाटक है, 99.5% कह सकते हो। और उसके बाद है तमिलनाडु 97.8%। छोटे राज्यों में अगर बात की जाए तो शीर्ष स्थान पर गोवा है 95.3%। और उसके बाद रिपोर्ट जो जारी करता है वो है जल शक्ति मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन। ओके, जल शक्ति मंत्रालय इसको जारी करता है। उसके बाद है कि एडल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023
के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो इसका जो आंसर है शिव नादर नामक ये व्यक्ति हैं। ये एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 के अनुसार उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं शिव नादर। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी HCL के संस्थापक शिव नादर 2042 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ देश के सबसे बड़े परोपकारी बनकर उभरे हैं। सूची में शीर्ष 3 देश की बात की जाए तो शिव नादर HCL 2042 करोड़ रुपए, दूसरा अजीम प्रेमजी जो कि विप्रो के संस्थापक हैं 1774 करोड़ रुपए, और तीसरा मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस के हैं 376 करोड़ रुपए जो है दान किए गए इनके द्वारा। उसके बाद है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसमें रहा है डेनमार्क। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में टॉप पर कौन है? डेनमार्क। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर है। और सूचकांक के शीर्ष 3 देश की बात की जाए तो पहले पर डेनमार्क, दूसरे पर आयरलैंड, तीसरे पर स्विट्ज़रलैंड। और इसको जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD स्विट्ज़रलैंड के द्वारा यह जारी किया जाता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक IMD इसको जारी करता है। फिर है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? ओके, इसमें जो भारत का स्थान है वो 111वां स्थान रहा है वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में। इस सूचकांक में 20 देश शीर्ष स्थान पर हैं, जिनमें बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन, हंगरी, कुवैत, सर्बिया, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की आदि शामिल हैं। सूची में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 102वें स्थान पर, श्रीलंका 60वें स्थान पर, बांग्लादेश 81वें पर, नेपाल 69वें स्थान पर है। जारीकर्ता कौन है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और बेल्ट हंगर हिल्फे संगठन जर्मनी इसको जारी करते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 111वां स्थान है भारत का। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इस सूचकांक के तहत बिहार राज्य टॉप पर रहा है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी साक्षरता सूचकांक में केरल टॉप पर, बिहार सबसे नीचे है। और नीति आयोग द्वारा जारी चौथे हेल्थ सर्वे इंडेक्स में केरल टॉप पर रहा है और बिहार सबसे नीचे रहा है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2022 में टॉप पर कौन रहा है? तो ये रहा है गुजरात। गुड गवर्नेंस इंडेक्स गुजरात। ऊर्जा संरक्षण के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो ऊर्जा संरक्षण की बात की जाए तो राजस्थान टॉप पर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है इंडेक्स एंड रैंकिंग वाला। आप इसको बार बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में देखने को इससे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हो। तब तक के लिए सभी के लिए थैंक यू। जय हिंद।